नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी की, जो पश्चिमी चंपारण पहुंचे थे। इस दौरान वे एक स्कूल में बच्चों के बीच पहुंचे और बच्चों के साथ मस्ती करते हुए भी नजर आए। बता दें कि नरकटियागंज के गौनहा ब्लॉक के बेलवा प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ बतकही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मनोज वाजपेयी बच्चों के साथ भोजपुरी में बात करते नजर आए। स्कूल के प्रिंसिपल और जिला परियोजना अधिकारी ने मनोज वाजपेयी को शॉल और बुके देकर सम्मानित किया। बच्चे अपने बीच बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी को पाकर खुश दिखे। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। मैं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे बिल्कुल बिहार मिशन की सराहना करता हूं, जिसके तहत छोटे बच्चों को भाषा या बुनियादी कौशल को उपलब्ध कराया जाता है। हम सब जानते हैं कि बच्चों की बुनियाद अच्छी होगी तो वे जो चाहेंगे वो बन सकेंगे। सरकार शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन पश्चिमी चंपारण में एक स्कूल ऐसा भी है जिसकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और बच्चे इस जर्जर बिल्डिंग में ही रहकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मामला गौनाहा ब्लॉक के बखरी पंचायत के एकमा गांव के प्राइमरी स्कूल का है। आलम यह है कि उस हाड़ कंपाने वाली ठंड में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा अवर सचिव ने स्कूल में मौजूद चारों शिक्षकों की फोटो समेत उपस्थिति भेजने को कहा है, लेकिन जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्कूल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि स्कूल में कितने शिक्षक हैं और वे स्कूल आते भी हैं या फिर नहीं, ये जांच का विषय है। देखना पड़ेगा तब बता सकते हैं। लगभग वहाँ सुनने को मिला था कि 4 टीचर अभी है। अच्छा। जिसमें एक लेडीज है और 3 जेंट्स है। हाँ। तो उसमें टीचर लोग सर रेगुलर नहीं आते, इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये ठीक है, मान लीजिए रेगुलर अगर नहीं आते हैं, अटेंडेंस तो उन लोगों का लिया जाता है, उसको देखा जाएगा और उसके बाद मान लीजिए इस तरह की अगर शिकायत मिलती है तो हम वाल्मीकि नगर, जिसे बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है, यहां नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो नए साल से पहले वाल्मीकि नगर में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नए साल से पहले यहां के सभी होटल और रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं। आलम यह है कि पर्यटकों को जंगल सफारी की बुकिंग के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल नेपाल से सटा ये पर्यटन नगर वाल्मीकि नगर पर्यटकों के लिए एक सस्ता और खूबसूरत डेस्टिनेशन साबित हो रहा है। यहां सस्ते में रमणीक नजारों का लुत्फ उठाने पर्यटक साल भर आते हैं, लेकिन नए साल के जश्न का रंग और उमंग यहां अभी से दिखने लगा है। जंगल सफारी के साथ नौकायन, गंडक सफारी और राफ्टिंग के साथ साथ झूला पुल पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। वन विभाग ने उम्मीद जताई है कि इस साल 2 लाख से ज्यादा सैलानी यहां पर पहुंचेंगे। तो आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि इन खूबसूरत नजारों का दीदार करने के लिए यहां पर पर्यटक अभी से पहुंचने लगे हैं और आलम यह हो चुका है कि यहां पर सभी होटल और रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं। लोगों को होटलों में रहने के लिए कमरे नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा जंगल सफारी के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में नजर आ रहा है, लिपटा हुआ नजर आ रहा है। वहीं हर बीतते दिन ठिठुरन बढ़ रही है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। पश्चिमी चंपारण में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। कोहरा इतना घना है कि गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं। लोग चौक चौराहों पर आग जलाकर ताप रहे हैं। डॉक्टर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो बढ़ती उम्र में ठंड की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लोगों में हार्ट अटैक की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ठंडी में काफ़ी ठंडी बढ़ गया है, इसमें बूढ़े लोग को काफ़ी ख्याल रखना चाहिए अपने आप को, जिससे ब्लड का क्लॉटिंग होता है, जिसमें बीपी बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है, जिससे हार्ट अटैक, पैरालिसिस अटैक होने की खतरा रहता है। इसीलिए बूढ़े लोग को खास करके बाहर नहीं निकलना चाहिए और गर्म जगह पर रहना। गरियाबंद के उदंती रिजर्व फॉरेस्ट इलाके में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि यहां पर करीब 34 से 35 हाथी मिलकर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रिजगांव गौरगांव के जंगलों में हाथियों ने डेरा डाल रखा है, लिहाजा 30 से ज्यादा गांवों में वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जंगल में हाथियों की चिंगार सुनकर लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। वहीं वन विभाग ने हाई अलर्ट वाले गांवों के लोगों से जंगल में ना जाने की अपील की है।
गरियाबंद में जिस धान को प्रशासन ने जब्त किया था उस धान को दबंगई दिखाकर ले जाने का मामला सामने आया था। अब देवभोग एसडीएम ने मामले को लेकर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामला देवभोग ब्लॉक के बरबहली गांव का है। जानकारी के मुताबिक 10 दिसंबर को बरबहली के नवापारा में 500 बोरा धान के अवैध भंडारण की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पटवारी ने धान को जब्त कर लिया था। कार्रवाई के दौरान धान को लेकर कोई सामने नहीं आया, लिहाजा जब्त धान कोटवार गांव के सुपुर्द कर दी गई। इस बीच 2 दिन बाद पूर्व सरपंच पति पुनीत सिन्हा ने रकबे के आधार पर धान को लेकर दावा ठोका। मामले में जांच जारी थी, लेकिन 24 दिसंबर को पुनीत सिन्हा जब्त धान को ट्रैक्टर से ले जाने लगे, जिसकी जानकारी कोटवार जयचंद ने पुलिस को दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 320 बोरा धान को ले जाया गया है। अब मामले में एसडीएम ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। पटवारी के द्वारा धान जब्त किया गया था और कोटवार को सुपुर्द किया गया था, लेकिन वहाँ पे किसी ने क्लेम नहीं किया था, इस वजह से उसकी जब्ती बनाई गई थी। उसके बाद वहाँ पे किसी व्यक्ति ने उसको बलात् लेके जाने की सूचना हमें कोटवार से मिली थी, जिसकी लिखित सूचना के आधार पे हमने पुलिस को भी लिखा है, एफआईआर के लिए लिखा है, लेकिन वो अभी प्रक्रियाधीन है, उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पटवारी के द्वारा धान जब्त किया गया था और बुलेटिन में बात जांजगीर चांपा की भी कर लेते हैं, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से खुश नजर नहीं आ रही हैं। मामला बलौदा के रैनपुर गांव का है। समूह की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका को हटाने की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि रैनपुर गांव में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र कभी कभार ही खुलता है और कार्यकर्ता और सहायिका की लापरवाही से बच्चों को पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता है और बच्चे आंगनबाड़ी जाने में भी रुचि नहीं लेते हैं। हमन रैनपुर पंचायत ग्राम आश्रित ग्राम मदनपुरगढ़ से आए हवन। कलेक्टर ऑफिस में मैडम मन कर शिकायत दर्ज करे आए हैं कि हमार जो ग्राम में आंगनबाड़ी है वहाँ के सहायिका वो मैडम है जो कार्यकर्ता है दोनों जन उमन सही समय में स्कूल नहीं खोले आंगनबाड़ी ला, और अभी 3 महीना बाद मैडम सहायिका छुट्टी में रही क्योंकि अब ओकर कुछ निजी प्रॉब्लम रही से तब हमन बच्चा मन के लिए आए हैं। बच्चा मन आंगनबाड़ी ठीक से नहीं पढ़ाई लिखाए खाना पीना। बुलेटिन में बात नरकटियागंज की भी कर लेते हैं, जहां गौनाहा अमोलवा रेलवे ट्रैक पर स्पीड ट्रायल किया गया है। आपको बता दें कि भीकनाटोरी में यह ट्रैक पिछले 8 सालों से बंद पड़ा है। मंडल रेल प्रबंधक विनय कुमार श्रीवास्तव से मिली जानकारी के मुताबिक 110 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड ट्रायल हुआ, जो काफी अच्छा रहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सीआरसी जल्द ही इस ट्रैक पर रेलवे के परिचालन को अनुमति देगा। इससे पहले ट्रायल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। चर्चा है कि अगर इस ट्रैक पर परिचालन इंडो नेपाल बॉर्डर भिकनाटोरी तक भी शुरू किया जाता है तो इलाके के लोगों के साथ साथ नेपाल से भारत आने और भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। स्पीड ट्रायल हुआ है मोलवा गौनाहा खंड पे और आता है कि सीआरएस साहब इसकी जल्दी स्वीकृति दे देंगे। इंस्पेक्शन काफ़ी अच्छा रहा। सिरवाल का परिचय है, मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है, मैं मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर। स्पीड ट्रायल जांजगीर चांपा में ऑटो ड्राइवर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑटो ड्राइवर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि ऑटो ड्राइवर ने सवारी की हत्या की थी और फिर उसे अपने कपड़े पहना दिए थे। इतना ही नहीं, मुंडन करवाकर खुद की पहचान बदलने की भी कोशिश की थी। आरोपी ऑटो ड्राइवर शंकर शास्त्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान के लिए झारखंड से परिजनों को बुलाया गया है और दफन शव को निकालने के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी से अनुमति मांगी गई है। आपको बता दें कि पंतोरा चौकी की भारतमाला सड़क में 25 दिसंबर की रात पलटी हुई ऑटो और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति का सिर कुचला हुआ मिला था। ऑटो ड्राइवर शंकर शास्त्री के परिजनों और साथियों को मौके पर बुलाकर पहचान कराई गई। सिर में गंभीर चोट लगने और पहनावे को देखकर शव की पहचान ऑटो ड्राइवर शंकर शास्त्री के रूप में की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया था, जिन्होंने शव को अपने गांव बिलासपुर भाटा पारा में दफना भी दिया था। लेकिन अब मामले में नया एंगल सामने आया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि ऑटो में बैठा व्यक्ति ऑटो ड्राइवर को बार बार गाली दे रहा था, जिससे शंकर शास्त्री को गुस्सा आ गया, जिसके चलते उसने यात्री की हत्या कर दी। ये घटना बलौदा क्षेत्र में पंतोरा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें ऑटो चालक एक सवारी को जो झारखंड का था उसे कोरबा जाना था, रात्रि में लगभग 7:30 बजे बिलासपुर स्टेशन से लिया था और वो कोरबा ले जा रहा था। इसी दौरान ऑटो 2-3 बार रुका उसका और उस बात को लेकर सवारी और जो ऑटो चालक था उसमें झड़प हुई थी।
और सवारी शराब पिया हुआ था और बार बार गाली गलौज कर रहा था। तो अंततः परेशान होकर ऑटो चालक ने ऑटो जहाँ पे रुका था वहाँ पे। बुलेटिन के आखिर में बात भोजपुर की भी कर लेते हैं, जहां बदमाश बेखौफ हो चले हैं। ताजा मामला बड़हरा थाना इलाके के कोल्हरामपुर गांव के पास का है, जहां बदमाशों ने छिनतई का विरोध करने पर ट्रक चालक की गोली मार दी। गोली लगने से ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके साथ मौजूद खलासी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद घायल ड्राइवर को इलाज के लिए कोइलवर पीएचसी में भर्ती किया गया, जहां से उसे आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जख्मी ड्राइवर की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले राकेश सहनी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर जा रहे थे बालू लाद कर। कहाँ से? उदयपुर घाट से बालू लाद के जा रहे थे। राजा बाजार पार करने के बाद बालू का लाइन लगल था, जाम लगल था, उसी में मेरा गाड़ी था। उसी में चोर सब आया, पैसा वैसा छीना, मारपीट किया। कितने लोग थे? 5-6 लोग थे। तो मारपीट भी हुआ है? हाँ, मारपीट भी हुआ। तो गोली कौन मारा है? गोली वही लोग मारा। कितना फायरिंग किया है? एक फायरिंग किया। मुजफ्फरपुर जा रहे थे बालू लाद कर। कहाँ से? उदय। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।